बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ रायपुर से आ रही है, जहां पर राजधानी में देर रात तक क्लब बार यहां पर चलाया जा रहा था। नियम कायदों को ताक पर रखकर यहां संचालन हो रहा था। भगवान के धार्मिक गीतों में छेड़छाड़ करके चलाए जाने के आरोप भी हैं। भक्ति गानों पर नशेड़ी यहां झूमते हुए नजर आते हैं। आबकारी विभाग और पुलिस नियमों को ताक पे रखकर यहां जो है क्लब में फुहड़ता कहीं ना कहीं परोसी जा रही है। भक्ति गानों पर नशे में जो है झूमते हुए यहां लोग नजर आए। आबकारी विभाग के साथ पुलिस के संरक्षण में ये पूरा कार्यक्रम बताया जा रहा है कि आयोजित हुआ, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुशल संगठन शिल्पी, अद्भुत प्रशासक और वैश्विक नेता हैं। मां भारती के वैभव को पुनः स्थापित कर भारत की छवि को विश्व शिखर तक पहुंचाने के लिए हम सदैव उनके आभारी हैं। छत्तीसगढ़ में विश्वास और विकास का जो वातावरण बना है वो मोदी जी की गारंटी का ही परिणाम है। साल 2047 तक विकसित भारत के उनके संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु प्रयासरत रहना ही उनके जन्मदिन पर हमारा सच्चा उपहार होगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर यूपी के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जहां पर अन्य नेता जन्मदिवस पर केक काटते हैं, वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी जन्मदिवस सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। हमारे जो संवाददाता है उन्होंने मंत्री जी से खास बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कपिल देव अग्रवाल जी हैं, सरकार में मंत्री हैं। आज सेवा पखवाड़े का शुभारंभ हुआ है, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ लखनऊ में जीपीओ पर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के ऊपर, कार्यशैली के ऊपर प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया। सेवा पखवाड़ा जो उनके जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक चलने वाला है, उसकी चर्चा मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताने का काम किया। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर बनकर के पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, महिलाओं का सम्मान, युवाओं को रोजगार, किसानों को उनकी उपज का दूना मूल्य और उद्यमों को लगातार प्रगति और देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री ने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है। सर, बाकी जो देश के बड़े नेता हैं, जब उनका जन्मदिन होता है तो जन्मदिन के रूप में होता है, पीएम का जन्मदिन आप लोग सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, इसके पीछे क्या? बड़े बड़े लोग नाम केक काट कर जन्मदिन मनते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं अपने जीवन को उन्होंने प्रेरणा दी हमको कि मेरा काम कोई केक काटना नहीं है। आप सब लोग जनता में जाइए, सेवा करिए और जनता को उनकी योजनाओं का लाभ मिले, जनता के चेहरे पर मुस्कान आए। आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी जो हम सब के प्रणेता हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आएगी और लोगों की सेवा हम कर पाएंगे तो उसका फिर सार्थक परिणाम आएगा। आखिरी सवाल है आपसे, मूल कार्यकर्ता हैं आप भारतीय जनता पार्टी के। अटल आडवाणी जोशी की जो भारतीय जनता पार्टी थी, आज उसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह आगे बढ़ा रहे हैं। कैसा स्वरूप देखते हैं भाजपा का प्रधानमंत्री के नेतृत्व में? देखिए, तब हमारी मिलीजुली सरकारें आती थी। सबसे प्रसन्नता की बात है ये है कि आज इंडिपेंडेंट सरकार हमारी है। 2 बार प्रधानमंत्री जी मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री है, अब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारी इंडिपेंडेंट सरकार है। तो बहुत सारे एजेंडे जो उस समय लागू नहीं हो पाए, आज मोदी जी ने जीवटता के साथ, संकल्प के साथ, बिना झुके, बिना रुके, बिना थके उनको करने का काम किया है और पूरी दुनिया उससे प्रेरणा लेने का काम करें। तो हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़े का शुभारंभ हुआ है। यह सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों की सेवा करते हुए नजर आएंगे। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।